कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो जिससे अच्छा समझना। देखो एसएचएम बेसिकली होता क्या है, तो अपने पास एक मीन पोजीशन होती है, फिर अपने पास दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। इतना याद है तुम्हें? और ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। याद है? मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन कितनी दूर है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और पीछे वाली डिस्टेंस भी क्या होती है? ए होती है। और मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि एसएचएम की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन ये इक्वेशन तभी वैलिड है व्हेन एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम, ये इक्वेशन तभी वैलिड है व्हेन एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये इक्वेशन कब वैलिड है? जब एसएचएम कहां से स्टार्ट होता है? मीन पोजीशन से। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। सपोज करो कि मैं आपको बोलूं कि यार मेरा एसएचएम तो मीन से चालू नहीं हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हो रहा है। जैसे सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में एक मास होता है, हम इसको यहां पे ऊपर लेके जाते हैं इस जगह और छोड़ देते हैं। तो आप मुझे बताओ, जब आपने मास को छोड़ा तो वो कहां पे था? एक्सट्रीम पोजीशन पे था। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? कोई हाईफाई चीज नहीं है, बस आपको इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करना है। वो चेंज क्या होता है? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। और ये फाइ आपका होता है, ये होता है आपका फेज डिफरेंस। फाइ यहां पे क्या होता है? फाइ का मतलब होता है यहां पे फेज डिफरेंस। तो फाइ क्या बताता है? यहां पे ये जो इक्वेशन है ना, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, ये फाइ ये बताता है कि आपका एसएचएम कहां से चालू हुआ। ये फाइ क्या बताता है कि एसएचएम जो है वो कहां से चालू हुआ, है ना? जैसे मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन अपनी कॉपी में इक्वेशन लिख लो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। और फाइ का मतलब क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है। एक बार लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। एक बार लिख लो, फिर आपको मैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। ए मतलब एम्पलीट्यूड, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन कितनी दूर है। ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 पाई/टी। और फाइ का मतलब होता है फेज डिफरेंस, मतलब आपका जो एसएचएम है वो कहां से चालू हुआ, है ना? तो जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, ये लिख लिया आप लोगों ने, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। तो एक क्वेश्चन है ये, एसएचएम एसएचएम स्टार्टेड फ्रॉम, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनो, एसएचएम स्टार्टेड फ्रॉम x इक्वल टू ए। तो मतलब अब आपका एसएचएम चालू कहां से हुआ? x इक्वल टू ए से। राइट इक्वेशन। तो आपको अब एसएचएम की इक्वेशन लिख के बतानी है। देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। पहले आप ये लिखो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। अब क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एसएचएम स्टार्टेड, स्टार्ट मतलब टाइम इक्वल टू 0, फ्रॉम x इक्वल टू ए, मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी थी? a। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, तो x की जगह आ जाएगा a, a की जगह तो a ही रहेगा, साइन। और ध्यान से देखो, ओमेगा टी, टाइम कितना है? 0, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइ। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? ध्यान से देखो, a इक्वल टू ए साइन फाइ, क्योंकि ओमेगा इंटू 0 0 होता है, तो a से a गया, तो आपका साइन फाइ कितना आया? 1। और साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री पे। तो आपकी एसएचएम की इक्वेशन है क्या? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इस तरीके से हम फाइ फाइंड आउट करते हैं। आया समझ में? देवांश क्लियर हुआ? कोई डाउट है? परीन, स्वरा, पूछो। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करूंगा, एक बार इसमें डाउट है तो पूछो। और अनुष्का आपने अभी ज्वाइन किया है, तो अनुष्का देख मैं ये पढ़ा रहा हूं कि अगर सपोज कर कि तेरा एसएचएम मीन पोजीशन से चालू नहीं होता है, मान ले तेरा एसएचएम एक्सट्रीम पोजीशन से चालू, मतलब या फिर मान ले कि आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो मीन से चालू नहीं होता है, मान लो कहीं और से चालू होता है। जैसे एक्सट्रीम से हो सकता है, बीच में यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो आपको क्या लिखना है? आपको इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करना है। आपको क्या लिखना है?
x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और देख क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि SHM स्टार्टेड फ्रॉम x इक्वल टू ए। स्टार्ट का मतलब टाइम इक्वल टू 0 और चालू कहां से हुआ, x इक्वल टू ए से। तो आपको इस इक्वेशन में x की जगह a पुट करना है, टाइम की जगह 0 पुट करना है और सॉल्व करके आपको 5 मिल जाएगा। स्वरा मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, स्वरा देवांश एक क्वेश्चन में और करा रहा हूं, अनिश का आप भी ध्यान से देखना। हाँ देवांश पूछ। सर इसमें पता है कैसे पता है पड़ेगा कि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो, मतलब कहीं और से स्टार्ट हुआ है? वो दे रखा होगा, जैसे मैंने देख क्वेश्चन क्या पूछा, SHM स्टार्टेड फ्रॉम x इक्वल टू a। तो मैं खुद बोल रहा हूं कि तेरा जो SHM है वो मीन से चालू नहीं हुआ। मैं खुद क्या बोल रहा हूं, SHM कहां से चालू हुआ, एक्सट्रीम, मतलब कहां से चालू हुआ, x इक्वल टू a, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से। तो SHM कहां से चालू हुआ उसी के बेसिस पे तेरे को फाइव कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। तो क्वेश्चन है ये, SHM स्टार्टेड फ्रॉम SHM स्टार्टेड फ्रॉम x इक्वल टू a बाय 2। कहां से चालू हुआ, x इक्वल टू a बाय 2 से चालू हुआ, राइट इक्वेशन। तो आपको अब SHM की इक्वेशन लिख के बतानी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, आप यहां पे लिखो x इक्वल टू a साइन और ब्रैकेट में क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। क्योंकि अगर आपका SHM मीन पोजीशन से चालू होता है तो आप फाइव को क्या ले सकते हो, 0। लेकिन अब आपका SHM चालू कहां से हुआ, x इक्वल टू a बाय 2 से। तो देखो स्टार्टेड मतलब टाइम इक्वल टू 0, कहां से, x इक्वल टू a बाय 2 से, मतलब टाइम की जगह पुट करो 0, x की जगह पुट करो a बाय 2। तो x की जगह आ जाएगा a बाय 2 इक्वल टू a साइन, और टाइम की जगह 0 पुट करो तो ओमेगा इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0। तो 0 प्लस 5, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, a बाय 2 इक्वल टू a साइन 5। तो ध्यान से देखो, a से a गया तो आपका साइन 5 कितना आया, हाफ आया। और साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, जब एंगल कितना होता है 30 डिग्री, मतलब पाई बाय 6, मतलब आपका एंगल कितना है, पाई बाय 6। तो इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। ये आपका आंसर है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देवांश तुझे क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है बेटा? अनिश का डाउट है, स्वरा देख, स्वरा देखो अभी भी डाउट है तो पूछ। मैंने बोला कि भाई SHM तेरा 0 से चालू नहीं हुआ, मैंने बोला SHM कहीं और से चालू हुआ, तो फिर आपको इक्वेशन ऐसे लिखनी है। ओके, अगर तुम लोगों को क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, देखो अगर तुम लोगों को क्लियर है तो अब तुम सब ध्यान से सुनो, अब सब तुम सब ध्यान से सुनो। देखो याद है मैं जब SHM तुम्हें कराया था तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, रिलेशन बिटवीन a एंड x। और वो क्या रिलेशन था याद है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद है कि भूल गए, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद रखना किसी भी ऑसिलेशन को, याद रखना किसी भी ऑसिलेशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी बोल सकते हो जब एक्सलेरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब ए के फॉर्मूले में माइनस भी होना चाहिए, ए के फॉर्मूले में एक्स भी होना चाहिए, तभी आपका जो ऑसिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। अब देखना तुम समझना कि टाइम पीरियड में कैसे निकालता हूं, अब तुम इसको समझना। सपोज करो कि मेरे पास एक दीवार है, ठीक है, और मान लो कि इस दीवार से कोई स्प्रिंग अटैच है, और मान लो कि यहां पे एक मास पड़ा हुआ है m, और मान लो ये x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 मतलब मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि मीन पोजीशन है ना तो स्प्रिंग खिंचाई हुई है ना स्प्रिंग कंप्रेस है, ठीक है। अब तुम ध्यान से सुनना, मान लो कि मैं इस मास को x डिस्टेंस आगे लेके जाता हूं। मान लो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब खुद मुझे बताओ कि अगर किसी स्प्रिंग को आप x डिस्टेंस से खींचते हो
तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगाती है? पीछे की तरफ। और कितना फोर्स लगाएगी? -kx लगाएगी। अगर आप किसी भी स्प्रिंग को x डिस्टेंस खींचोगे या x से कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है ना वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। मतलब आपने मास को आगे खींचा तो स्प्रिंग फोर्स का लगाएगी पीछे की तरफ, और फोर्स कितना होगा? -kx। और जैसे ही मैं इस मास को रिलीज करूंगा तो फोर्स की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर आपने मास को खींचा और छोड़ा तो इस मास का क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो m में क्या आ जाएगा? -kx। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? -k/mx। लेकिन ध्यान से देखो, a के फॉर्मूले में माइनस है, a के फॉर्मूले में x है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? -ω²x। तो a की जगह पुट करो -ω²x इक्वल टू -k/mx। माइनस से माइनस गया, x से x गया, तो इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना आएगा? √k/m। ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अगर तुम नहीं भूले हो तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ओमेगा होता है 2π/t। तो ओमेगा की जगह पुट करो 2π/t इक्वल टू √k/m। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, t को उधर लेके जाओ तो तुम्हारा t का फॉर्मूला आ जाएगा 2π√m/k। लिख लो अपनी कॉपी में। ये आ गया आपका टाइम पीरियड। सॉरी, हाँ थोड़ा सीक्वेंस उल्टा हो गया। आप पहले यहां पे लिखो ओमेगा निकाल के, तो पहले ओमेगा निकाल लेना, फिर ओमेगा का फॉर्मूला पुट करना और टाइम पीरियड निकाल लेना। लिख लो। और इसमें आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इसमें आप कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो पूछो। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। एक स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। लिख लो अपनी कॉपी में। इस टी का मतलब क्या होता है? इस टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। मतलब एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन मतलब पता है क्या होता है? देखो, अपन इतनी बार पढ़ चुके हैं कि मीन से एक्सट्रीम जाना, एक्सट्रीम से मीन आना, फिर वापस मीन से पीछे जाना, वापस मीन पे आ जाना। तो ये पूरा एक ऑसिलेशन होता है। तो ऑसिलेशन के 4 पार्ट होते हैं: मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से पीछे वाला एक्सट्रीम, वापस मीन। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख लो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देवांश डाउट है? वात्सल्य कोई डाउट है तो पूछो। ये तो मैं एक क्वेश्चन करा के फिर सिंपल पेंडुलम पे आ रहा हूं। नो सर। देखो स्वरा, कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लो यार। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सर देखो। इसमें हाँ पूछो पूछो पूछो। सर इसमें के की वैल्यू क्या थी? क्या चीज? क्या चीज? के की वैल्यू के मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। के आपको तो कुछ क्वेश्चन में वैल्यू दे तो रखा होगी ना हो। इसकी। के होता है ओके स्प्रिंग सर। कांस्टेंट। ठीक है विनायक? अच्छा, अब तुम ध्यान से यस सुनो। सर। अब मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, सब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन भी है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 10 N/मीटर, और मान लो कि ये स्प्रिंग और यहाँ पे एक मास है, वो मास मान लो आपको दे रखा है 2 kg, और मान लो कि ये x = 0 है। ठीक है? और अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मैंने इस मास को 2 मीटर खींचा, मतलब मैं यहां पे लेके आया और फिर मैंने रिलीज किया, मतलब अभी x = 0 है, मैं कहां पे लेके गया? x = 2 पे लेके गया, रिलीज किया, तो होगा क्या? ये मास वापस 0 पे आएगा, फिर पीछे 2 मीटर जाएगा, वापस 0 पे आएगा, फिर आगे 2 मीटर आएगा, वापस 0 पे जाएगा, फिर पीछे 2 मीटर जाएगा,
वापस 0 पे आएगा, आगे 2 मीटर आएगा, मतलब ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो आपको इसकी इक्वेशन लिख के बतानी है। देखो कैसे लिखेंगे। एक बात तो पक्की है कि आप 0 से 2 तक लेके आए फिर छोड़ा, तो ये 2 से आगे तो नहीं जाने वाला, मतलब एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2 मीटर। फिर अभी मैंने तुम्हें बताया ओमेगा कैसे निकालते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला था √के/m। तो यहाँ पे के कितना है चेक करो, 10, m कितना है 2, तो ओमेगा कितना आ गया, √5। तो इक्वेशन लिखो अपनी कॉपी में, x इक्वल टू a साइन, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों फाइव आया आप मुझे बताओ, क्योंकि आपका ऑसिलेशन 0 से चालू नहीं हुआ, कहां से चालू हुआ, 2 से चालू हुआ। तो अब आप वैल्यू पुट करो, a की जगह तो 2 आ जाएगा साइन, ओमेगा की जगह √5 आ जाएगा टी। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एग्जांपल कराया था जिसमें आपका जो एसएचएम था वो एक्सट्रीम से चालू हुआ था, वहां पे फाई कितना आया था, π/2। तो ये आपके एसएचएम की इक्वेशन है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार, बिना दिमाग लगाए ये क्वेश्चन सर नहीं होने वाले। तो मैंने क्या किया, इसको 2 मीटर आगे लेके आया फिर छोड़ा। तो अगर मैं इसको 2 मीटर आगे लाके छोड़ूंगा तो ये वापस जब घूम के आएगा तो 2 से आगे तो नहीं जा सकता, तो मतलब एम्पलीट्यूड कितना है, 2। ओमेगा आपको याद रखना पड़ेगा √k/m। और इक्वेशन क्या होगी एसएचएम की, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो a की जगह a पुट करो, ओमेगा की जगह ओमेगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर इसमें तो ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ना, x इज इक्वल टू 0 से हो रहा है ना। नहीं, मैं ध्यान से सुन देवांश, मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि मैंने इस मास को, देख शुरू में तो मास 0 पे था, मैंने क्या किया, मैं इस मास को 2 मीटर आगे लेके गया फिर छोड़ा। तो चालू कहां से हुआ, एक्सट्रीम से हुआ ना। सर बट आप उसको 2 मीटर आगे भी तो लेके गए। तो मैं 2 मीटर आगे लेके गया ना, उसको मैंने टाइम इक्वल टू 0 बोला। ओके सर। तो समझ में आया इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अनुष्का कोई डाउट है, स्वरा देखो डाउट है तो तुम अभी पूछो, और पिन पॉइंट करके पूछो कि सर हमें ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। ठीक है, देखो कोई डाउट नहीं है तो अपन अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट पे जाने के पहले दो चीजें तुम्हें याद रखनी होगी। क्या याद रखना है, देखो ध्यान से देखो, याद रखना, अगर आपका थीटा छोटा होता है ना, मतलब अगर आपका एंगल स्मॉल होता है, तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ये एक एजम्पशन है जो परफेक्टली वैलिड एजम्पशन है। तुम अगर मैथमेटिक्स से तुम्हारे पास, तो तुम आगे जाके साइन थीटा का एक्सपांशन पढ़ोगे, तो साइन थीटा को अपन थीटा लिख सकते हैं। एक और चीज याद रखना कि अगर मान लो कि ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसको बोलते हैं हम आर्क लेंथ। और अगर मान लो ये थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना आर्क लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू एल थीटा। और ये x बेसिकली होता क्या है, x का मतलब होता है आर्क लेंथ। तो आर्क मतलब सर्कल के एक छोटे से हिस्से को हम आर्क बोलते हैं। और किसी भी आर्क की लेंथ निकालते हैं कैसे, जो l इंटू थीटा, एल थीटा। जैसे मान लो कि ये आपको दे रखा है आर, और मान लो ये आपको दे रखा है फाइ, और आपको मैं पूछूं कि बताओ ये वाई कितना होगा, तो वाई को आप क्या लिख सकते हो, आर फाइ। ठीक है, ये दोनों याद रखना क्योंकि अगले वाले में ये दोनों तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो देखो एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक सिंपल पेंडुलम होता क्या है, तो मान लो ये आपकी दीवार है, और मान लो कि यहां पे कोई मास हैंग कर रहा है, और मान लो ये डिस्टेंस है एल, रस्सी की लेंथ है एल। मान लो कि मैं इस मास को ऊपर लेके जाता हूं यहां पे, और मान लो ये एंगल थीटा है, तो मैंने इसको कितना डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्टेंस। अब आप खुद मुझे बताओ, तुम लोगों ने ये चीज तो बचपन से देखी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ूंगा तो ये मास ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो मुझे निकालना है कि इसका ओमेगा और टाइम पीरियड कितना होगा। देखो कैसे करते हैं, आप क्या करो, ध्यान से देखो, एक तो आपको सामने दिख रहा है कि x किसके बराबर होगा, एल थीटा के बराबर होगा। ये तो है आपकी इक्वेशन नंबर 1। यहां पे x किसके बराबर होगा, एल थीटा के। अब तुम ध्यान से एक चीज ध्यान से देखो,
इस मास पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg लगेगा, क्योंकि दुनिया में अगर कोई भी मास है तो उस पे नीचे की तरफ mg लगता है। ऊपर रस्सी है तो पीछे क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। आप इसको ऐसे एक्सटेंड करो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, याद है? थीटा के पास वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, तो मतलब इधर वाला जो कंपोनेंट है वो तो mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या आ जाएगा? mg sin थीटा। लेकिन आप खुद मुझे बताओ, अगर इस मास को मैं छोड़ूंगा तो ये मास वापस कहां जाएगा? उधर की तरफ जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा वाला फोर्स है जो उसको उधर लेके जाएगा? mg sin थीटा। तो अपन फोर्स कितना लिखेंगे? फोर्स आ जाएगा mg sin थीटा। लेकिन आगे यहां पे मैं माइनस लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस मास को डिस्प्लेस तो उधर किया, पर फोर्स का लग रहा है पीछे, इसलिए अपोजिट। फोर्स होता है क्या है? मास इंटू एक्सलेरेशन, इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस mg sin थीटा। तो आपका m से m गया, तो आपका एक्सलेरेशन कितना आ जाएगा? माइनस g sin थीटा। और यहां पे थीटा बहुत छोटा है, ये एजम्पशन है कि थीटा बहुत स्मॉल है। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? थीटा। और आप खुद मुझे बताओ, x इक्वल टू एल थीटा है, तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? x अपॉन एल लिख सकता हूं। x इक्वल टू एल थीटा है, तो थीटा x बाय एल, तो a कितना आ जाएगा? माइनस जी एक्स अपॉन एल। अब तुम ध्यान से देखो, a के फॉर्मूले में माइनस है, a के फॉर्मूले में x है, a के फॉर्मूले में माइनस भी है, x भी है, मतलब ये क्या चीज है? ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में a किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो a की जगह पुट करो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल। तो माइनस से माइनस गया, x से x गया, तो आपका ओमेगा किसके बराबर आया? रूट ऑफ जी बाय एल के। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो ओमेगा कितना आएगा? रूट ऑफ जी बाय एल। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डाउट है तो पूछो। सर हाँ पूछ देवांश, क्या हो गया? सर यहाँ पे mg cos थीटा ने और t ने आपस में बैलेंस कर लिया, इसलिए हाँ अपन ने हाँ mg sin हाँ थीटा हाँ लिया। करेक्ट, क्योंकि इस मास का ना तो ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट है, ना नीचे की तरफ कोई मूवमेंट है। इसका मतलब ये टी किसके बराबर है? mg cos थीटा के। पर ये इक्वेशन यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने लिखी नहीं। स्वरा कोई डाउट है? अनुष्का कोई डाउट है? विनायक देखो, डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा यार। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, ये कैसे आया। थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। मैंने क्या किया, ये जो mg है इसके दो पार्ट किए, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। पर अपना जो मास है वो वापस उधर क्यों आएगा? mg sin थीटा के कारण आएगा। तो इसलिए मैंने फोर्स को क्या लिखा? माइनस mg से। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि अपन ने डिस्प्लेस तो ऐसे किया, पर मास वापस उल्टा आ रहा है, तो मैं इसलिए मैंने माइनस लगाया। फोर्स को पुट किया मैंने मास, क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, और m से m गया, तो a कितना आया? माइनस जी साइन थीटा। थीटा को मैंने पुट किया साइन थीटा को थीटा, और वापस थीटा क्या हो जाएगा? x बाय एल, तो थीटा को मैंने पुट किया x बाय एल। फिर मैंने देखा कि यार एक्सलेरेशन के फॉर्मूले में माइनस भी है और एक्स भी है, मतलब ये तो पक्का क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम है तो ये रिलेशन काम का है, तो ये लगा के अपना ओमेगा आ गया। स्वरा टॉपिक टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़। कोई टफ वफ कुछ नहीं होता है रे, सब आसान है। देखो समझ में नहीं आया तो बोले वापस करा देता हूँ एक बार और, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। ओके, तुम लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिखा? मैं एक बार और करा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात यस नहीं सर। है। मैं एक बार और करा देता हूँ ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज करो, देखो थोड़ा जल्दी करा रहा हूं। दीवार बनाओ, नीचे मास लटकाओ, लेंथ एल है। मैंने क्या किया, इस मास को मैं यहां तक लेके गया, और ये एंगल थीटा है। तो आप खुद मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस एक्स कितनी होगी? अभी मैंने आपको बताया, ये एक्स कितना आ जाएगा? एल थीटा। तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स अपॉन एल। एक तो ये याद रखना।
फिर आप जब उस मास को वहां पे लेके गए तो उस मास पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। तो मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड किया, वो थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखो ये तो तुम्हें पता है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है और ऐसे आप बनाते हो तो ये थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा। तो इस mg के दो कंपोनेंट आए, इधर वाला कंपोनेंट क्या आया, mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। लेकिन ये मास वापस उधर जाएगा क्यों, mg sin थीटा के कारण। तो मैंने फोर्स को क्या पुट किया, mg sin थीटा। लेकिन मैंने आगे माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि मैंने डिस्प्लेस ऐसे किया पर फोर्स पीछे लग रहा है। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन इक्वल टू माइनस mg, और साइन थीटा की जगह आ जाएगा थीटा। m से m गया तो a कितना आया, माइनस जी थीटा, और थीटा होता क्या है, थीटा होता है x बाय एल। तो a के फॉर्मूले में माइनस है, a के फॉर्मूले में x है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो a की जगह आप पुट कर सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस जी एक्स बाय एल। एक्स से एक्स गया, माइनस से माइनस गया, तो आपका ओमेगा आया कितना, रूट ऑफ जी बाय एल। ये है, आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। अच्छा देखो, अब एक और फॉर्मूला है इसका, वो भी याद कर लो। देखो ओमेगा कितना आया, रूट ऑफ जी बाय एल, पर ओमेगा होता क्या है, 2 पाई बाय टी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जी बाय एल। इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, टी होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। लिख लो अपनी कॉपी में, टी क्या होता है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, टी होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। और अब एक चीज याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर कोई सिंपल पेंडुलम है, और मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है। याद रखना, अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको जी की जगह लिखना है जी प्लस ए। अगर लिफ्ट नीचे आती है तो आपको जी की जगह लिखना है जी माइनस ए। अगर मान लो लिफ्ट का फ्री फॉल है, याद रखना ये तुम्हारे पक्का एमसीक्यू में आएगा, अगर लिफ्ट का फ्री फॉल है तो आपको जी की जगह लिखना है 0। और मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपको जी की जगह जी रहने देना है। याद रखना, ये जो फॉर्मूला होता है ना, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेरा जो सिंपल पेंडुलम है वो एक लिफ्ट के अंदर है, तो बताओ लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है और लिफ्ट का एक्सलेरेशन ए है, तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। तो आप जी की जगह का पुट करना जी प्लस ए। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो जी की जगह जी माइनस ए। अगर फ्री फॉल है तो जी को 0 पुट करना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जी को जी पुट करना। ये न्यूटन लॉ में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो राइट नाउ एक बार लिख लो। वापस जब रिवीजन कराऊंगा तो मैं वापस समझा दूंगा ऐसा क्यों होता है, एक बार लिख लो ना इसको। लिख लो इसको, है ना। ओके, अगर ये तुमने लिख लिया हो तो बस अब मैं लास्ट टॉपिक पे जा रहा हूं आज के। हाँ ये मैं समझा दूंगा, देखो जिसको ये नहीं पता है ना, एक बार मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना प्लीज यार, मैं तुम्हें समझा दूंगा, है ना। अपन ये छोड़ेंगे नहीं बीच में कुछ भी। ओके पीपल, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, लास्ट टॉपिक लिखो आज का। शायद ये टॉपिक पूरा नहीं भी हो पाए, जितना हो पाए मैं तुम्हें करा दूंगा। लिखो, काइनेटिक एनर्जी, कॉमा पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो अब तुम सब ध्यान से सुनो। याद है लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था कि वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये रिलेशन डिराइव करवाया था, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब खुद मुझे बताओ कि अगर मान लो कि ये मीन पोजीशन है, मान लो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और मान लो कि ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, तो अब खुद मुझे बताओ, अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि एक मास से m जो ऑसिलेट कर रहा है, तो बताओ उस मास की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा।
आपको भी पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ की जगह हाफ, एम की जगह एम, वी का स्क्वायर करो तो प्लस माइनस तो गया, ओमेगा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और उस रूट हट जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी का फॉर्मूला ये है, आप वी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करो तो ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, तो ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है आपको, ध्यान से देखो। मान लो ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वापस आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सोचो। अगर मान लो मैं आपको पूछूं कि ये मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0, ये एक्सट्रीम पोजीशन है x इक्वल टू प्लस ए, और ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन है x इक्वल टू माइनस ए। अगर मैं पूछूं कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ सर, सोचो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो इधर लिखा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे तो एक्स ए होता है, तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। आया तुम्हें समझ में? तो मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो याद रखना एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 हो जाती है। और मान लो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है पीई, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है केई, लेकिन केई तो क्या होगा, 0, और पीई मैं तुम्हें अभी निकालना सिखाता हूं। यही तुम याद रखना, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक 0 होती है, और मीन पोजीशन पे याद रखना आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्योंकि मीन पोजीशन वो पोजीशन है जब नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। तो इस चीज को याद रखना। कोई तुम्हें पूछे बताओ काइनेटिक एनर्जी कहां 0 होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्यों? तुम देखो इसको सिंपल पेंडुलम से समझ भी सकते हो। जैसे मान लो मास है, तो मास जाता है जाता है जाता है, ऊपर ही ऊपर जाके फिर घूम के वापस आता है, और जब भी कोई चीज घूम के आती है ना, तो वहां पे वो 1 सेकंड के लिए रुक जाती है। जैसे मान लो कि तुम कोई बॉल हवा में फेंको, तो बॉल जब हवा में फेंकते हो तो बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर ही ऊपर रुकती है, फिर घूम के नीचे आती है। तो जहां पे भी किसी चीज का डायरेक्शन चेंज होता है, वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। तो याद रखना एक्सट्रीम पोजिशन पे काइनेटिक 0 हो जाती है, और खाली क्या बचती है, पोटेंशियल एनर्जी। और मेन पोजिशन पे पोटेंशियल 0 होती है, और आप ध्यान से देखो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, मीन पोजीशन मतलब एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्योंकि एक्स तो 0 है, लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल कितनी होगी वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल 0, और काइनेटिक कितनी होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, बस एक स्लाइड और है फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। लिख लो एक बार इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, देखो अब सुनो, बस लास्ट स्लाइड है, एक बार समझ लो। देखो अपन यहां पे जो एसएचएम पढ़ रहे हैं उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो सिंस देयर इज नो एनर्जी लॉस, क्योंकि यहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, सो
टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सिंस यहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, तो जो टोटल एनर्जी है ना, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो आप खुद मुझे बताओ कि मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल कितना है? 0। और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पे काइनेटिक कितना है? 0। तो मुझे आपको बताना है कि पोटेंशियल कितना है। ये अपना भी मिसिंग है, देखो कैसे करते हैं। तो मीन पोजीशन पे टोटल कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मीन पोजीशन पे टोटल कितना होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी तो आपकी कभी चेंज करेगी ही नहीं, क्योंकि एनर्जी लॉस तो है नहीं। तो जितनी टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे है, उतनी टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पे भी होगा। तो एक्सट्रीम पे फॉर्मूला पुट करो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो कितनी अभी अपन ने निकाला? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 है, तो पोटेंशियल कितनी बची? तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक कितनी होती है? तो काइनेटिक 0 होती है। पोटेंशियल कितनी होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ मीन पोजीशन पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक कितनी होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन याद रखना, चाहे सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी पॉइंट हो, मीन हो, एक्सट्रीम हो, या बीच का भी कोई पॉइंट हो, टोटल हमेशा कितनी रहती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहती है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। बस ये लास्ट चीज और है, फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो मैं तुम्हें आज की स्लाइड भेज दूंगा और रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, है ना? क्योंकि आज मैंने काफी लिखवाया, शायद तुम लिख नहीं पाए होंगे। तो मैं स्लाइड और रिकॉर्डिंग दोनों आपको भेज भी दूंगा। तो बस एक लास्ट चीज लिख लो अपनी कॉपी में। एक लास्ट चीज और है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी अपन ने देखा कि कुछ भी हो जाए, टोटल एनर्जी हमेशा कितनी रहती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस ब्रैकेट को ओपन करो, इससे आपको मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस ब्रैकेट को ओपन करो, देखो कितना आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे ये गया, ताकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है और ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। लिख लो दोनों को अपनी कॉपी में, ठीक है? बस अब तुम्हें ग्राफ बनवा रहा हूं, फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। एक ग्राफ बनवाना बाकी है, फिर हो गया अपना। लिख लो, लिख लो इसको, है ना? तो ये काइनेटिक है और ये पोटेंशियल है। तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक का फॉर्मूला याद रखना, पोटेंशियल का फॉर्मूला भी याद रखना। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब क्या? पोजीशन है ना? तो मीन पोजीशन x0, एक्सट्रीम पे x की वैल्यू प्लस माइनस ए।